ये सुबह एक खबर आती है, अखबार में एक खबर छपती है कि पूर्व स्पीकर है राणा केपी, उनके ऊपर जो है एक विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से जांच बिठाई गई है। उसके संबंध में हम बात करने के लिए पहुंचे, जहां पे बीजेपी के लीडर है, जहां पे जिन्होंने विधानसभा के जो है पिछले इलेक्शन भी जो है लड़े थे, उनसे बात करने के लिए पहुंचे, जहाँ पे साबका स्पीकर के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगना, पहले कैसे देख रहे हो आप ये चीज़? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिसने भी गलत काम किया है, चाहे वो स्पीकर, उसको अपना समय याद करना चाहिए कि कांग्रेस के समय में कैसे धक्केशाही होती रही है और क्या कुछ होता रहा। मैं उस सारी बात के को ध्यान में रखते हुए, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसने जो गलती की है, चाहे वो पिछले 5 साल का विषय हो, चाहे अब के 6 महीने का काम हो, और चाहे उससे भी पिछला समय कोई हो, उसकी भी पूरी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन पंजाब को लूट रहा है, कौन पंजाब की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसका पूर्ण रूप से दुनिया के सामने, पंजाबियों के सामने उन डाकुओं का नाम आना चाहिए। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, इससे पहले वो एक दिन पहले उनका एक बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद हुई थी कि वो जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, राणा कंवरपाल सिंह बीजेपी में जा रहे हैं। तो बीजेपी में तो नहीं गए, उनके ऊपर एक विजिलेंस ब्यूरो की जांच जरूर बैठ गई है। क्या लगता है, बीजेपी में जा रहे थे या अफवाह ही थी वो? और अगर बीजेपी से स्वीकार करती, क्या आपका यही रिएक्शन होता आज? बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति भाजपा की रहती है। भाजपा किसी भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को अपने में नहीं लेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो पहले उनके शामिल होने की, ना शामिल होने की, ये तो कांग्रेस जाने। जो शामिल हुए हैं वो भी सामने हैं, और जो अपना शोर मचवा के पीछे मुड़ाए हैं उनका भी कांग्रेस जाने। इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, कांग्रेस वाले देंगे कि भाई ये क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा, क्यों इतनी अफवाहें फैली, इसके पीछे क्या असलियत है, ये भी कांग्रेस वाले बताएं। राणा कंवरपाल के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं माइनिंग के। अगर उनकी एक वीडियो की बात कर रहे हैं, वो वीडियो बहुत प्रचलित हुई थी वीडियो, जिसमें वो बोल रहे थे अगर जिसकी सरकार है उसके इशारे के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। पर यहाँ पे तो नाजायज माइनिंग के विजिलेंस ब्यूरो बैठ गया उसके ऊपर जांच के लिए। तो फिर सरकार तो कांग्रेस की, पिछली बार सरकार तो कांग्रेस की थी, तो इसके पीछे क्या लग रहा है? देखो, इलीगल माइनिंग चाहे वो कांग्रेस के टाइम में हुई है, और कांग्रेस के टाइम में भी मुझे पता है कि भी हाई कोर्ट को इसका संज्ञान लेना पड़ा था, और यहाँ के एक सीजीएम साहब आए थे और उन्होंने विजिट करके इसकी रिपोर्टिंग की थी। वो भी बड़ी शर्मनाक थी। और आजकल भी जो बीएसएफ ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है, जो आज की सरकार में भी और पिछली सरकार में भी जो खिलवाड़ हुए हैं, वो बिल्कुल निंदनीय है। और पंजाब को लूटने वाला जो काम हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और सीबीआई से जांच की मांग करता हूं। चाहे वो 5 साल कांग्रेस के हैं, चाहे 6 महीने आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे यहाँ के माइनिंग मिनिस्टर हरजोत बैंस भी उसमें शामिल हैं, वो भी अंडर स्कैन हैं। और राणा केपी जी भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। अगर वो सच्चे हैं या उनके रिश्तेदार माइनिंग नहीं करते रहे, तो उनको जांच से घबराना नहीं चाहिए। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, राणा कंवरपाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि मेरी जो जांच है सीबीआई से होनी चाहिए। क्या आप इस बात से ताल्लुक रखते हो भी जो जांच है सीबीआई से होनी चाहिए? अगर माइनिंग नहीं की है, अगर हम साफ है, तो हमें डर किस चीज़ का है? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। चाहे सिटिंग जज से हो, चाहे सीबीआई से हो, चाहे किसी चीज से भी हो, दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। और जो गलत है, चाहे वो कोई भी है, जिसने पंजाब और पंजाबियों के साथ खिलवाड़ किया है, वो बचना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, एक विभाग को बोल के अभी इस विभाग से मेरी जांच नहीं होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए, क्या ये अपमान नहीं है दूसरे विभाग का?
देखो इस विषय में तो उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि बनवारी लाल पुरोहित जी जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो भी उन्होंने भी विजिट किया है जो, और बीएसएफ ने भी इसका बड़ा गंभीर संज्ञान लिया है कि इलीगल माइनिंग तो चल रही है और लीगल माइनिंग का नाम लेकर इलीगल माइनिंग बहुत चली है, मतलब डेली ही रिपोर्ट चली है, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है। आज मैं इस बात से परेशान हूं कि लोगों को मकान बनाने के लिए रेत नहीं मिल रहा, बजरी नहीं मिल रही, लेबर बेकार बैठी है, गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो रहा क्योंकि लेबर जब कंस्ट्रक्शन बंद है तो उससे जो गरीब मजदूर है उसकी मजदूरी नहीं उसको मिल रही, मिस्त्री को काम नहीं मिल रहा। तो कैसी सरकार है ये? कोई माइनिंग पॉलिसी नहीं है इनकी, कोई एक्साइज पॉलिसी नहीं है। इन्होंने कहा कि हम 1,000 महिलाओं को देंगे, वो नहीं दिया। इन्होंने बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधार करेंगे, रोजाना कत्लो गारत हो रही है, चोरियां और लूट और डकैती हो रही है, सरकार चुप बैठी है। चीफ मिनिस्टर साहब जर्मन में घूम रहे हैं, कहते हैं BMW लेके आएंगे, लेके आए कुछ नहीं, BMW भगवंत मोटर वर्क्स बन गया, मजाक बन गया। ऐसे ही पहले कांग्रेस भी करती रही है, चाहे चन्नी जी ड्रामे करते रहे, चाहे उससे पहले कुछ होता रहा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के काम में कोई अंतर नहीं है। अगर कांग्रेस की बात कर लें, आज कांग्रेस के जितने भी चाहे अब बात करें राजा वड़िंग की कर लें, पूरे नेता उनके साथ बैठे हुए थे। आज राणा कंवरपाल के साथ कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाई उनकी तरफ से, क्या कैसे देखते हो चीज़ को? कांग्रेस में वैसे तो एकजुटता मुझे कहीं नजर आती नहीं है, कि कल तक तो कुछ शोर और मच रहा था, आज एकजुटता हो रही है। अब क्या सच्चाई है, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि जिस सुनील जाखड़ को बहुत बड़ा अच्छा नेता मान रहे थे, 42-45 लोगों ने उनको वोट डाल के मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा था, आज वही सुनील जाखड़ अगर कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में आ गए हैं तो अभी ये प्रताप बाजवा सुनील जाखड़ को भी बोल रहा है। जिस अमरिंदर सिंह को कहते थे एक ही कैप्टन होता है, कैप्टन बहुत बढ़िया नेता हैं और कांग्रेस वाले उनके नाम से जीतते थे, और आज वो कैप्टन अगर बीजेपी में आ गया तो कैप्टन ये कह रहे हैं कि कैप्टन के साथ गया कोई नहीं है। जाते जाते एक लास्ट सवाल आपको, जैसे ही कांग्रेस पे किसी भी मंत्री पे शिकंजा कसा जा रहा है या कोई भी अंडर जांच के अंडर घेरे में आता है तो वो पकड़ा जाता है, और कोई ना कोई घपला या कोई ना कोई करप्शन जरूर निकलती है, तो कैसे देखते हो कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास देखो ना, इनके जो नेता हैं, इनकी जो सोनिया गांधी है, इनका जो राहुल गांधी है, वो जमानत पर चल रहे हैं। जिस पार्टी के नेता ही जमानत पर चल रहे हैं उन नेताओं का क्या दामन साफ होगा? दामन ही इनका दागों से इतना भर गया है कि वो दाग ही गिनने बहुत मुश्किल हो गए हैं। सो कांग्रेस का कोई पंजाब में और हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है। हम पंजाब में भी कांग्रेस को मुक्त करेंगे, कांग्रेस से मुक्त करेंगे, और भारत में तो हो ही रहा है। तो सीधे लफ्जों में ये बात है कि अगर राणा कंवरपाल सिंह के लिए जो बात कही गई है कि अगर आप सच्चे हैं, आप ईमानदार है, आपने नहीं कुछ किया है तो डरने की क्या बात है, जांच चाहे किसी विभाग से हो तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। अपने थे जोगी अनु के साथ VIP न्यूज़ के लिए भगवान सिंह मटोर, श्री अनंतपुर साहिब।